क्या कंस को हराने का दम था भीष्म में? प्राचीन भारत के दो महान योद्धाओं के नाम जब जब लिए जाते हैं तो एक और पितामह भीष्म खड़े होते हैं, जो धर्म, वीरता और अजेय रणकौशल के प्रतीक माने जाते थे, और दूसरी ओर मथुरा का राजा कंस, जो अत्याचार, बल और राक्षसी क्रूरता का पर्याय था। कभी हस्तिनापुर की सभा में एक प्रश्न उठा, यदि कंस हस्तिनापुर पर आक्रमण करता तो क्या पितामह भीष्म उसे हरा सकते थे? सभा में उपस्थित सभी की निगाहें भीष्म पर टिक गईं। पितामह मुस्कुराए और बोले, कंस बलवान है, उसके पास मल्लयुद्ध और राक्षसी सहायकों की शक्ति है। किंतु युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, संयम और धर्म से जीता जाता है। भीष्म ने कहा, मैंने जीवन में न जाने कितने राजाओं को युद्ध भूमि में परास्त किया है। कंस चाहे कितना भी बलवान हो, उसका अंत निश्चित था, क्योंकि उसका मार्ग अधर्म का था। मैं उसके रथ को तोड़ देता, उसके गदा और मल्लयुद्ध के बल को निष्फल कर देता और जीवित पकड़कर धर्म के सामने लाता। इतिहासकार भी मानते हैं कि भीष्म के पास न केवल असाधारण शारीरिक बल था, बल्कि युद्ध नीति और रणभूमि का ऐसा अनुभव था जो कंस जैसे योद्धा को भी मात दे सकता था। उनकी गति बाणों की वर्षा में इतनी तीव्र थी कि प्रतिद्वंदी को सांस लेने का मौका नहीं मिलता। यद्यपि कंस का अंत श्री कृष्ण के हाथों हुआ, किंतु यदि नियति ने युद्ध भीष्म और कंस के बीच करवा दिया होता, तो कंस का परास्त होना निश्चित था, क्योंकि अधर्म के सामने धर्म अंततः विजयी होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक और संस्करण युद्ध के दृश्य के साथ लिख सकता हूँ, जिसमें भीष्म और कंस का आमना सामना दिखे। इससे कहानी और रोमांचक हो जाएगी।